गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं चक्रवात की। बीए पार्ट फर्स्ट में मैं आपको टॉपिक पहला जो लास्ट टॉपिक कराया था, मैंने आपको लवणता के बारे में कंप्लीट करा दिया था। आज हम बात करते हैं चक्रवात की। यदि चक्रवात की हम बात करें तो हम कह सकते हैं चक्रवात का अर्थ कई बार क्वेश्चन जो बनता है आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से आता है, चक्रवात का अर्थ बताते हुए चक्रवातों के प्रकारों को समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन बनता है। जब हम बात करते हैं चक्रवात से, तो चक्रवात से अभिप्राय निम्न वायुदाब के केंद्र से लगाया जाता है। यदि अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं चक्रवात का अभिप्राय निम्न वायुदाब के केंद्र से लगाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं चक्रवात में क्या होता है, जो भी चक्रवात बनता है, माने ये चक्रवात है और इससे ये जो केंद्र होता है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, निम्न होता है। और जैसे जैसे हम इसके बाहर जाते हैं तो ये बाहर जो वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात बाहर जाने पर वायुदाब में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है, निम्न वायुदाब होता है। हम कह सकते हैं चक्रवात के बारे में कि चक्रवात से अभिप्राय निम्न वायुदाब के केंद्र से लगाया जाता है। अर्थात वह स्थिति जिसमें पवनें क्या होती हैं, केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं फेरल के नियम के अनुसार भी इसके अंतर्गत विभिन्न जो बातें कही गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कहते हैं फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात कैसा होता है, केंद्र में निम्न दाब होता है, निम्न दाब। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत चक्रवात की, तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कैसे चलती है, विपरीत दिशा में। अर्थात हम बात करते हैं यदि चक्रवात की यदि हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की जो दिशा होती है वो क्या आती है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। जबकि हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चलती हैं, घड़ी की सुई के अनुकूल। अर्थात घड़ी की सुई की दिशा की ओर चलती हैं। ध्यान कर लेना, ये हम बात कर रहे हैं चक्रवात की। यदि हम प्रति चक्रवात की बात करते तो ये बिल्कुल इसके क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। सबसे पहले तो ध्यान कर लेना चक्रवात कहते किसे हम किसे कहते हैं, चक्रवात से अभिप्राय मैंने बताया था निम्न वायुदाब के केंद्र को ही हमने क्या कहा है, चक्रवात का अर्थ लगाया, जिसमें हम कह सकते हैं पवनें क्या चलती हैं, कैसी चलती हैं, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। अर्थात निम्न मैंने आपको बताया पवनें हमेशा क्या चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो पवनें क्या आएंगी, अंदर की ओर आएंगी। और हम वायुदाब की बात करें तो यहाँ पर तो क्या होगा, निम्न वायुदाब केंद्र में, और बाहर क्या होगा, उच्च दाब, अर्थात बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर हम बात कर रहे थे चक्रवातों की दिशाओं की। यदि दिशा की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा होती है, विपरीत दिशा में चलते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलती हैं। और इसी के आधार पर फेरल के नियम के अनुसार जब हम इसकी बात करते हैं तो जब ये चक्रवातों की जो पवनें चक्रवातें चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं, ये अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें, किसकी, दक्षिणी गोलार्ध की, तो क्या मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, हम इसके बारे में बता सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की क्या होती है, अनुकूल दिशा में चलती है, तथा उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होते हैं, बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये सामान्य रूप से। फिर हम बात करते हैं त्रिवार्ता के अनुसार। यदि त्रिवार्ता के अनुसार हम चक्रवात की बात करें तो हम बात कह सकते हैं चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जो संकेंद्रीय एवं सटी हुई हवाओं या कह सकते हैं। बात करें हम त्रिवार्ता के अनुसार, चक्रवात निम्न वायुदाब का क्या है, चक्रवात निम्न वायुदाब का क्या है, केंद्र है या क्षेत्र है। अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्या है, क्षेत्र है। अर्थात त्रिवार्ता ने कहा था कि चक्रवात निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जो संकेंद्रीय एवं सटी हुई समदाब रेखाओं से घिरा हुआ है, या हम कह सकते हैं जो संकेंद्रीय या सटी हुई या संकेंद्रीय या सटी हुई वायुदाब की रेखाओं से घिरा हुआ या समदाब रेखाओं से घिरा हुआ है। रेखाओं से घिरा हुआ है। अर्थात त्रिवार्ता ने अपनी परिभाषा में मुख्य रूप से, देखो ये तो सभी ने कहा है क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, अर्थात केंद्र है, जो संकेंद्रीय या सटी हुई समदाब रेखाओं से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, ये कहा था किसने, त्रिवार्ता ने। और फिर बताया था इसके आधार पर कि जो इसके चक्रवात का जो आकार होता है, और कई बार कंपटीशन में पूछा गया, चक्रवात का जो आकार होता है, आकार गोलाकार, अंडाकार या वी आकार। ठीक है, मोस्टली ये ध्यान कर लेना, कई बार अधिकांश ये अंडाकार के रूप में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, किसके अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत बहुत बार इसका पूछा गया है कि किस आकार का होता है। ठीक है, ये आकार में। फिर हम बात करते हैं चक्रवातों की विशेषताओं की। चक्रवात की विशेषता, यदि विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता ही सबसे पहले क्या बनती है कि इनके केंद्र में क्या आता है, निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता ये होती है, और मैंने आपको बताया था निम्न वायुदाब के केंद्र को ही हमने क्या कहा था, चक्रवात कहा था, जिसके अंतर्गत पवनें क्या आती हैं, बाहर से अंदर की ओर चलती है, उसे ही हमने चक्रवात कहा था। तो क्या कहेंगे, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, ये इसकी सबसे क्या है, मुख्य विशेषता होती है। और यदि हम इसके दूसरी हम बात करें, नंबर 2, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर
वायु दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होगी क्योंकि केंद्र में कैसा है? निम्न वायु दाब है, और बाहर की ओर जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? वायु दाब में वृद्धि होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। चक्रवात में पवने या हवाएं परिधि से कैसे चलती हैं? केंद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, केंद्र की ओर चलती है। अब आप देख सकते हो, जैसे हम बात करें, ये निम्न वायु दाब का केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है कैसे? निम्न का। तो मैंने आपको बताया था पवने हमेशा क्या चलती है? पवने क्या चलती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। तो पवने किस प्रकार से आएंगी? इस प्रकार से आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से पवने चलेंगे, अर्थात पवने क्या आएंगी? बाहर से, अर्थात परिधि से केंद्र की ओर चलेंगी। और मैंने आपको बताया था, यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होती है? घड़ी की सुई के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के क्या होती है? अनुकूल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवात के आकार मुख्य रूप से। चक्रवात का आकार मुख्य रूप से कैसा होता है? अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार। हालांकि मैंने आपको बताया था गोलाकार भी हो सकता है, केवल वियाकार, लेकिन मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो कैसा होगा? अंडाकार होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रवात मौसम को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। चक्रवात मौसम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, मौसम को भी क्या करता है? चक्रवात प्रभावित करता है, जिससे वायु दाब तीव्र गति से गिरा दे। जैसे हम बात करते हैं, जब चक्रवात क्या होता है? मौसम को प्रभावित करता है, जिसकी हम उदाहरण के लिए देख भी सकते हैं। जब वायु दाब तीव्र गति से गिरता है तो तीव्र वर्षा और तूफान आने की क्या होती है? संभावना होती है। अर्थात हम कह सकते हैं तीव्र गति से गिरता है तो तूफान और तीव्र गति से वर्षा होने के क्या मिलते हैं? हमें संकेत भी मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं चक्रवात पवनों की उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी नंबर 6 की यदि बात करें हम, ये क्या होता है? चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल चलते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं ध्यान रखना, मैंने आपको विशेषताएं लिखवाई हैं। यदि हम पहली विशेषता की बात करें तो इसके केंद्र में क्या होता है? निम्न वायु दाब होता है। दूसरी विशेषता की बात करें, ये जो केंद्र से क्या होता है? बाहर की ओर चलने पर वायु दाब में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। नंबर 3 की हम बात करें, ये हवाएं क्या होती हैं? परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। फिर हम बात करें नंबर 4 की, तो इनका आकार मुख्य रूप से कैसे होता है? अंडाकार होता है। फिर हम बात करें चक्रवात मौसम को प्रभावित करता है, क्योंकि जब वायु दाब तीव्र गति से गिरता है तो क्या होता है? वर्षा और तूफान आने के संकेत होते हैं। जो हमारे मौसम वैज्ञानिक जो हमें बताते हैं ना, आज वर्षा आने की संभावना है, तीव्र तूफान आने की संभावना है, वो इस वायु दाब के आधार पर ही बताया करते हैं आपको। ठीक है, फिर हम बात करें चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? घड़ी की सुई के क्या होता है?
अनुकूल चलता है। ये थी इसकी प्रमुख विशेषताएं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में चक्रवातों के प्रकार की। ओके बाय। आपका फोन एकदम जरा सा भी नहीं हिला।